अगर स्ट्रेस के टाइम आपका बीपी बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेंटली वीक हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप टेंशन में होते हैं हार्ट तेज धड़कता है, बॉडी टाइट हो जाती है और बीपी ऊपर चला जाता है। ये कोई वीकनेस नहीं, ये बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो जाना होता है। आज के एपिसोड का फाइनल टेक अवे सिंपल है, काम बॉडी इक्वल्स काम बीपी। जब बॉडी को लगता है कि फाइट खत्म हो रही है, बीपी को नीचे आने का परमिशन मिल जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो आपको बचाने के लिए काम कर रही है। जब आप उसके साथ काम करते हैं, फाइट बंद कर देते हैं, तो बीपी का रेस्पॉन्स बदलने लगता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पद्माकर कुमार। आज मैं आपसे एक बात सीधी और साफ कहना चाहता हूं। अगर स्ट्रेस के टाइम आपका बीपी बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेंटली वीक हैं। ये मतलब भी नहीं है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं या आपको रिलैक्स करना नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी गलती नहीं है। ये जो स्ट्रेस बीपी होता है, ये दिमाग का इशू नहीं होता, ये बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है। और जब तक ये बात क्लियर नहीं होती तब तक लोग गलत जगह सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, फोर्सफुल कामनेस या खुद को ब्लेम करना। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप टेंशन में होते हैं हार्ट तेज धड़कता है, बॉडी टाइट हो जाती है और बीपी ऊपर चला जाता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो जाना होता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस बीपी का कनेक्शन दिमाग से नहीं, हार्मोन से होता है। कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा के रखता है और क्यों बस रिलैक्स कर लो जैसी एडवाइस काम नहीं करती। अगर आप सच में अपने बीपी को समझना चाहते हैं बिना गिल्ट और बिना फियर के, तो इस वीडियो को पूरी अवेयरनेस के साथ देखिए। स्ट्रेस बीपी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीपी खुद नहीं होता बल्कि गिल्ट होता है। लोग अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। मैं शांत रह ही नहीं पाता, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं ज्यादा टेंशन लेता हूं। ये बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक मतलब नहीं होता। बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर्सनैलिटी से डिसाइड नहीं होता बल्कि सर्वाइवल से डिसाइड होता है। बॉडी ये जज नहीं करती कि आप स्ट्रांग हैं या वीक हैं। बॉडी सिर्फ ये पूछती है कि एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं। अगर इसका जवाब नहीं होता है तो बीपी बढ़ेगा, चाहे आप कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। स्ट्रेस को हम दिमाग के लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, जबकि स्ट्रेस का कंट्रोल दिमाग के पास होता ही नहीं है। स्ट्रेस का कंट्रोल बॉडी के सर्वाइवल सिस्टम के पास होता है। बॉडी के पास एक पुराना मैकेनिज्म होता है जिसको फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं। यह मैकेनिज्म तब एक्टिव होता है जब बॉडी को लगता है कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल या अनसेफ है। इस वक्त बॉडी बिना पूछे हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हार्मोन्स हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को टाइट करते हैं और बीपी को ऊपर ले जाते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लोग स्ट्रेस को सिर्फ सोच समझ लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि अगर सोच बदल जाए तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लेकिन बॉडी सोच नहीं पढ़ती, बॉडी पैटर्न पढ़ती है। बॉडी रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी पढ़ती है। अगर आप लेट नाइट्स करते हैं, इरेगुलर टाइम पे सोते हैं, फोन अलर्ट्स के बीच रहते हैं और हर वक्त जल्दबाजी में रहते हैं, तो बॉडी इस पूरे पैटर्न को एक ही सिग्नल के रूप में पढ़ती है, डेंजर। चाहे आपका दिमाग बोले कि सब ठीक है, बॉडी बोलेगी कुछ ठीक नहीं है। और जब बॉडी ऐसे बोलती है तो बीपी को ऊपर रखना उसके लिए लॉजिकल हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस बीपी वाले लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं ट्राई तो करता हूं शांत रहने का, फिर भी बीपी कम नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच होती है, क्योंकि शांत रहना तो एक इंस्ट्रक्शन है ना, और बॉडी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती, बॉडी सिर्फ एक्सपीरियंस फॉलो करती है। अगर बॉडी का एक्सपीरियंस कैओटिक, अनप्रेडिक्टेबल और नॉइजी है तो सिर्फ कह देने से बॉडी शांत नहीं होती। इसलिए रिलैक्स कर लो जैसी एडवाइस अच्छी लग सकती है, लेकिन इफेक्टिव नहीं होती। ये एडवाइस बायोलॉजी के अगेंस्ट होती है। यहां एक रिलीफ वाली बात समझना जरूरी है। स्ट्रेस बीपी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे रही है। बॉडी कह रही है कि मुझे लगातार अलर्ट रहना पड़ रहा है, मुझे रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा,
मुझे प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं मिल रही। जब तक ये चीजें चेंज नहीं होती, बीपी को नीचे लाना बॉडी के लिए अनसेफ होता है। इसलिए स्ट्रेस बीपी को फाइट करना ये काम नहीं करेगा, स्ट्रेस बीपी को समझना काम करता है। अब थोड़ा बायोलॉजी को सिंपल तरीके से समझते हैं। स्ट्रेस बीपी के सेंटर में दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। ये विलेंस नहीं है, ये तो लाइफ सेविंग हार्मोन्स हैं। एड्रेनलिन तुरंत एक्शन के लिए होता है, ये हार्ट रेट और बीपी दोनों को बढ़ाता है। और जो दूसरा वाला हार्मोन है कोर्टिसोल, वो लॉन्ग टर्म अलर्टनेस के लिए होता है। ये बॉडी को कहता है कि अभी रेस्ट मत लो। तो होता यह है कि जब ये हार्मोन्स कुछ समय के लिए एक्टिव होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब ये रोज बिना ब्रेक के एक्टिव रहते हैं तो इसी वजह से बीपी क्रॉनिक हो जाता है। आप रोज बीपी चेक करते हैं और रोज रीडिंग्स हाई आती है, आपको लगता है कि आपको बीपी की बीमारी हो गई है और मेडिसिन ही इसका आंसर है। लेकिन सच तो यही है कि अगर आप अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व कर लेंगे तो बीपी अपने आप नॉर्मल रहने लगेगा बिना किसी दवा के। आज का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, ये एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को बंद ही नहीं होने देता है। नॉइज, नोटिफिकेशंस, लेट नाइट्स, इर्रेगुलर मील्स, बॉडी को कभी ऑल क्लियर सिग्नल ही नहीं मिलता। बॉडी के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही डेंजर होता है। इसलिए बहुत लोग छुट्टी के दिन बीपी बेटर फील करते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। छुट्टी में रूटीन प्रेडिक्टेबल हो जाता है ना। यहीं पर मेडिटेशन और रिलैक्सेशन वाली एडवाइस फेल होती है। अगर दिन के 23 घंटे अनसेफ रहे और 20 मिनट की मेडिटेशन, इसका इंपैक्ट लिमिटेड होता है। बॉडी एवरेज लेती है। अगर एवरेज अनसेफ है, बीपी स्टेबल नहीं होगा। ये फेलियर नहीं होती, ये बायोलॉजी और एनवायरनमेंट का मिसमैच होता है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। स्ट्रेस बीपी टिप से ठीक नहीं होगा, स्ट्रेस बीपी सिस्टम से ठीक होगा। बॉडी को शांत करना और दिमाग को शांत करना दो अलग चीजें हैं। हम अक्सर उल्टा ट्राई करते हैं। पहले दिमाग को शांत करना चाहते हैं जबकि बॉडी अलर्ट होती है। जब बॉडी शांत होती है, माइंड अपने आप शांत होता है। और जब बॉडी शांत होती है, बीपी को ऊपर रहने की जरूरत नहीं होती है। बॉडी को सबसे बड़ा सेफ्टी सिग्नल प्रेडिक्टेबिलिटी से मिलता है। सेम टाइम पे सोना, उठना और खाना, ये बेसिक चीजें नर्वस सिस्टम के लिए मेडिसिन जैसी होती है। जब ये पैटर्न रिपीट होता है, फाइट और फ्लाइट धीरे धीरे ऑफ होने लगता है। कोर्टिसोल नीचे आता है और बीपी कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस बीपी में ओवर एक्सरसाइज भी प्रॉब्लम बना सकता है। जब बॉडी ऑलरेडी अलर्ट होती है तो एक्सट्रीम वर्कआउट अलर्टनेस को और बढ़ा देता है। सॉल्यूशन है बॉडी को यह सिग्नल देना कि अब भागने की जरूरत नहीं है। इसके लिए रेस्ट उतना ही जरूरी है जितना मूवमेंट। बॉडी को प्रॉमिसेस नहीं, प्रूफ्स चाहिए होते हैं। जब आप लेट नाइट्स बंद करते हैं, स्क्रीन्स कम करते हैं, ब्रेक्स लेते हैं, रूटीन को स्टेबल रखते हैं, तो बॉडी नोट करती है, स्टेबिलिटी बिल्ड होती है, बीपी के फ्लक्चुएशंस कम होने लगते हैं। ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता है, लेकिन ये एक प्रेडिक्टेबल प्रोसेस होता है। स्ट्रेस बीपी रिवर्सिबल होता है क्योंकि ये ऑर्गन डैमेज से नहीं, सिग्नलिंग सिस्टम से आता है। सिग्नलिंग सिस्टम को रीट्रेन किया जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से। बॉडी एक्सट्रीम्स पे ट्रस्ट नहीं करती, रेपिटेशन पे ट्रस्ट करती है। आज के एपिसोड का फाइनल टेक अवे सिंपल है। काम बॉडी इक्वल्स काम बीपी। जब बॉडी को लगता है कि फाइट खत्म हो रही है, बीपी को नीचे आने का परमिशन मिल जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। आपकी बॉडी इंटेलिजेंट है, वो आपको बचाने के लिए काम कर रही है। जब आप उसके साथ काम करते हैं, फाइट बंद कर देते हैं, तो बीपी का रेस्पॉन्स बदलने लगता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि डेली रूटीन और लाइफस्टाइल पैटर्न्स बीपी को कैसे रीसेट करते हैं, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट, बिना हैवी एक्सरसाइज, बिना फोर्स के। कैसे छोटे छोटे प्रेडिक्टेबल चेंज से नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है और कैसे ये बीपी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।